दोस्तों, बीते दिनों राजस्थान में वर्ष 2024 आरएएस का अंतिम परिणाम आया और उसके बाद से कई जगह पर आप लोगों ने जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके इंटरव्यू सुने, उनकी बातचीत सुनी और उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, यह सब आप लोगों ने सुना। इसी कड़ी में हम लगातार कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो आरएएस बने हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो सफर था आरएएस बनने तक का वो कैसा रहा। क्योंकि आज की तारीख में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग शहरों में रहकर के, और विशेषकर अगर हम बात प्रदेश की राजधानी जयपुर की करें तो कई जिलों से बच्चे यहां पर रहकर के पढ़ाई भी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें गाइडेंस जो है वो मिल रहा है, लेकिन बच्चों को यह जानना भी जरूरी है कि उनके लिए कैसे टाइमिंग होना चाहिए, क्या उनको पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें होनी चाहिए या फिर किस तरीके से उनका पूरा शेड्यूल रहना चाहिए। हमारे साथ ऑल राजस्थान में 17वीं रैंक हासिल किए हुए हरि यश जी राजपुरोहित जी हैं, जो राजस्थान के किशनगढ़ से आते हैं और पहले से ही इनका आरएएस में सिलेक्शन हो रखा था और अंडर ट्रेनिंग थे और इस बार जो है इन्होंने पूरे राजस्थान में 17वीं रैंक हासिल की है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। कहां से हैं आप, क्या परिवार में और कौन कौन है और किस तरीके से यहां तक पहुंचे? जी सर, मेरा नाम हरि यश राजपुरोहित है। मैं किशनगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूं, जैसा आपने बताया था। और मेरे परिवार में सर मेरे दादू साहब, दादी साहब, मेरे पिताजी, माताजी और मेरी 2 बहनें हैं। एक मेरे से बड़ी है और एक मेरे से छोटी है। और सर मैंने मेरी शिक्षा अजमेर से ही पूर्ण की है। ग्रेजुएशन सर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से पूर्ण की। उसके बाद सर मैं 2022 से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में सर मैं अध्ययनरत रहा सर। 2021 से 2022 जुलाई 2022 से okay. मैंने ग्रेजुएशन 2019 से 2022 में पूर्ण की थी। उसके बाद से सर मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर में तैयारी कर रहा हूँ सर। वहीं से फिर जल्दी लगी आपकी नौकरी? 24 साल सर मेरी आयु है सर। अच्छा, अभी वर्तमान में? जी सर। तो जब पिछली बार जब आरएएस का परिणाम आया था उसमें आपकी कौन सी रैंक रही थी? उस टाइम सर मेरी 488वीं रैंक थी। हाँ, तो उसमें आप एलाइट थे, फिर अभी अंडर ट्रेनिंग। हाँ। तो कैसे ये संभव हो जाता है, अंडर ट्रेनिंग रहते हुए भी पढ़ाई कर ली और ये सब चीजें हो गई? सर इस दौरान सर ये हुआ था कि 2024 में सर रिजल्ट से पहले ही सर मेंस हो गया था। तो सर मैं उस टाइम पढ़ाई करा तो रिजल्ट आया नहीं था। रिजल्ट सर अक्टूबर को आया था, 15 अक्टूबर को। ओके। और जून में मेंस हो गए थे, तो सर उसका कुछ प्रभावित हुआ वो भी आपको फायदा मिल गया। अच्छा, सबसे रोचक बात है आपका नाम बड़ा हरि यश राजपुरोहित, ये किसने रखा है नाम आपका? ये सर मेरे गुरुजी ने सर मेरा नाम रखा था सर। रामसरनी संप्रदाय सर हमारा ज्यादा उस तरफ फेथ है सर। हाँ। तो उन्हीं का सर नाम दिया हुआ है। अच्छा, पापा जी इसी एजुकेशन फील्ड से हैं या? सर वो मार्बल व्यवसायी सर। मार्बल व्यवसायी है। तो आरएएस का क्यों मन में आया? क्योंकि किशनगढ़ से आप हैं, इतना अच्छा मार्बल का बिजनेस होते हुए भी बच्चे आमतौर पर ऐसा करते नहीं है। सर ये मेरे सर दादू साहब की सर बहुत इच्छा थी कि मैं आरएएस बनूं, क्योंकि सर मैं मेरे गांव में पहला आरएएस अधिकारी सर बना हूं। तो सर उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए। अच्छा, आपके गांव क्या पहले आरएएस अधिकारी है? जी सर। इससे पहले कोई नहीं था? नहीं था सर। ओके। अच्छा, मेरा सवाल आपसे जो है वो ये है कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं बच्चों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जब यहाँ कोचिंग करने आते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं उस दूसरे शहरों में रह करके, और आज के दौर में ये हो भी गया कि कोचिंग बहुत कंपलसरी हो गया, बहुत सारी चीजें उनका डाउट क्लियर कोचिंग से हो जाता है। तो आपने जब इससे पहले वाले आरएएस में आपकी रैंक आ गई थी, आपको एलाइट में सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद से आपकी स्टडी मेंस की हो गई थी, फिर आपने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करा होगा, वो कैसे टाइम मैनेज करते हैं? सर जैसे मेरा 2 जनवरी 2025 को सर 2023 की मेंस का रिजल्ट आया था कि मेरा इंटर कॉल हो गया। और 2 फरवरी को 2024 वाली भर्ती का प्रीलिम्स था। तो प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो सर मेरे को पता था कि मेंस की तैयारी करनी है। उस दौरान सर एक रोचक वाक्य ये हुआ कि सर मेरा वजन इन 3 सालों में करीबन 25 किलो बढ़ गया था। ओके। और मेरा 90 किलो वजन हो गया था। तो सर मैंने 18 किलो वजन भी कम किया, मीन्स की तैयारी भी करी और इंटरव्यू के सर मैं क्लासेस भी लेने आता था। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से शाम को क्लास लगती थी। तो वो देता था और हर संडे को टेस्ट लिखता था, टेस्ट सीरीज में। और साथ में सर जिम भी जाता था, 1 घंटा जिम भी करता था। सर वो तीनों चीजें सर मैंने मैनेज करी। अच्छा, इसमें वेट भी मैटर करता है? वेट सर पर्सनैलिटी के सर एक फैक्टर मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप थोड़ा अगर फिजिकली फिट है तो एक सर अच्छा व्यू पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी के लिए जाता है एंट्री बोर्ड में। अच्छा, स्प्रिंग बोर्ड में आप पढ़ने जाते थे, अभी हमने जो रिजल्ट देखे हैं तमाम कई सारे बच्चे हैं वो स्प्रिंग बोर्ड से पढ़े हैं या उनको ये बताया गया कि भी स्प्रिंग बोर्ड में इस तरीके से हम लोगों की पढ़ाई होती है, तो ये कैसे मैटर करता है? क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड का नाम आरएएस के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, ये इसका क्या रीजन है? सर इसका एक रीजन है कि सर जितने भी सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है सर वो वहीं से फाउंडेशन बैच करते हैं। अगर मान लो कोई वहां नहीं आ पा रहा है तो वो ऑनलाइन जुड़ेगा, और अगर मान लो कोई ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहा है तो सर वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग बोर्ड के फाउंडेशन के सर नोट्स तो रेफर करता ही है। क्योंकि सर ये चीज बेसिक है, क्योंकि इसके बिना सर बाकी अगर आप कहीं और भी अगर मान लो अगर कहते हैं कि ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो
तो हर चीज़ों का सर एक जगह जो है सर वो फाउंडेशन जो सर नोट से उन्होंने किया सर स्प्रिंग बोर्ड में। अच्छा, क्या क्या इसमें आप बच्चों अगर जो देख रहे हैं बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि भाई ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप RAS की तैयारी कर रहे होते हैं? सर जो मेरी पर्सनल सर जो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अगर स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन नहीं की होती तो सर मेरा नहीं हो पाता सिलेक्शन, क्योंकि सर मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था। मैंने सर कभी भी राजस्थान के सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, क्योंकि CBSE बोर्ड था, तो कभी मैंने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी, इन चीज़ों को कभी कवर नहीं किया था। वो सर मैंने यहीं आके कवर किए। अच्छा, स्प्रिंग बोर्ड में सबसे कौन अच्छे लगते हैं आपको सर पढ़ाते हैं जब आप क्लास उनकी अटेंड करते हैं? एक तो राजवीर सर है सर, सबसे फेमस है। उसके अलावा सर दिग्विजय सर है। बाकी सर सारे टीचर से अच्छे हैं। विजय अच्छा, सर स्प्रिंग बोर्ड में आप जब गए एडमिशन लेने से पहले आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं राजवीर सर से पढ़ूंगा? ऐसा उनके बारे में पहले सुना था या ऐसा कुछ, या किन के बारे में आपने स्प्रिंग बोर्ड के बारे में सुना था? स्प्रिंग बोर्ड का सर मैंने बचपन में जब न्यूज़पेपर में सर मैं दिखता था, दिलीप महेचा सर का सर वो आता था कि दिलीप महेचा सर द्वारा संचालित, तो सर उस टाइम सर मुझे आइडिया था। बट एक्चुअल में सर मेरा जब मैंने मेरी BSc कंप्लीट करी तो उसके बाद सर फिर मैं इतना राजस्थान, क्योंकि सर CBSE बोर्ड था तो मोस्टली मैं राजस्थान से इतना कनेक्टेड नहीं था। तो मैंने राजवीर सर का तो डेफिनेटली सुना था कहीं उसे कि सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ये है। बाकी सर वो ये आके फाउंडेशन कोर्स में सर जब क्लासेस ली तो सर उनका एकदम सामने देखा और वो मतलब बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था सर। अच्छा, 23 और 24 दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ, तो कई सारे आपके साथ पढ़ने वाले थे, उन बच्चों का भी कई साल होगा, तो आप में होती है चर्चा कि भाई हाँ आपका भी होगा, हम लोग साथ में पढ़ते हो, या इसको लेकर के चर्चा आप लोग करते हैं? सर मेरे साथ वाले सर भी कर रहे हैं तैयारी, काफ़ी सिलेक्टेड भी हुए हैं और चर्चा तो सर चलती रहती है सर इस बारे में। ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है कि आप लोग के हाँ इस बार अपन दोनों का तो होगा ही होगा, या अपने ग्रुप का तो करना ही है, या अपन पिछली बार हो गया था इस बार ये रैंक लानी है? सर स्पेसिफिक चर्चा सर नहीं थी, बट इंटरव्यू में सर मेरे साथ थे 3-4 दिन सर, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। उसमें सर वापस इस बार भी काफी रिपीट हुए हैं। बाकी सर एग्जैक्ट कभी रैंक को लेकर चर्चा नहीं हुई कि ये रैंक आ जाए या फिर ऐसा। आपको क्या उम्मीद थी कि पिछली बार इतनी पीछे रैंक और इस बार सीधा अपना छलांग लगा 17 रैंक पे आ गए, ये कैसे हुआ है? ये सर एक तो मैं पिछली बार काफी क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, तो इस बार सर मैं पूरा पेपर अटेंड करके आया, तो सर कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद थी कि रैंक आएगी, पर इतनी अच्छी रैंक की सर उम्मीद नहीं थी। अच्छा, हम अगर बात जिस तरीके से आपने बताया दिलीप सर के बारे में, तमाम राजस्थान के अलग अलग जगह पर कई सारे बच्चे और जगह भी कोचिंग कर रहे हैं, तो क्यों डिफरेंट बनाता है दूसरे कोचिंग से स्प्रिंग बोर्ड? सर एक डिफरेंस तो है कि सर जितने भी फैकल्टी है, जितने भी टीचर्स है, वो सर पूरे हार्डली यहाँ पे सर मेहनत करते हैं। मतलब इवन राजवीर सर का अगर आप देखोगे तो सर सुबह 7 से 7 की सर क्लासेस रहती है, उसके बाद 2-3 घंटे सर वहीं स्प्रिंग बोर्ड में रह के मतलब बच्चों की डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं। या फिर जितने भी टीचर्स है वो 7 बजे बाद, क्योंकि ड्यूटी आवर्स वैसे तो खत्म हो गए, बट उसके बाद भी अगर कोई टीचर वहाँ पे सेवाएं इतनी दे रहा है तो वो सर होल हार्टेडली सर काम करते हैं वहाँ पे। तो एक तो सर ये डिफरेंशिएट करता है, और सर जो नोट्स है वो सर सबसे ऑथेंटिक है। मतलब अगर आप NCERT वगैरह को भी अगर आप कवर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऑलरेडी नोट्स में कवर्ड है। जी, मैं आपसे एक और सवाल बीच में आपकी बात को रोकते हुए, कई सारे बच्चे ये भी है, कई सारे हमने इंटरव्यू भी सुने, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सेल्फ स्टडी करी है, या कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ स्टडी सब कुछ हो जाता है। क्या आपका क्या सोचना है इस पर? सर मेरा व्यक्तिगत तो सोचना कि सर स्प्रिंग मतलब कोचिंग सर मदद करती है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और अगर मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो फिर मैं कहाँ से पढ़ूंगा? तो उसमें सर मुझे कोचिंग हेल्पफुल रहेगा। अगर मान लो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, अगर उसको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो वो कहाँ से पढ़ेगा? तो कोचिंग का सर रोल तो रहेगा ही। आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा जो आपके पहले पढ़ा नहीं था और यहाँ कोचिंग में आकर के आपको समझ में आई चीज़ें? सर राजस्थान के जो सब्जेक्ट है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये जो राजस्थान के सब्जेक्ट थे वो सर मैंने कभी वहाँ पे कवर किए ही नहीं। इकोनॉमिक्स है, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, BSc कंप्यूटर साइंस मेरा ग्रेजुएशन था, उससे पहले PCM था, तो ह्यूमैनिटीज़ के जितने सब्जेक्ट है वो सर मैंने स्प्रिंग बोर्ड में कवर किए। अच्छा, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या हरीश राजपुरोहित का क्या मैसेज है कि भाई किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या क्या किस चीज़ों को लेकर आपको उस पर केंद्रित रहना है? सर उनको सर मेरा संदेश तो ये रहेगा कि अगर मान लो कोचिंग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप स्प्रिंग बोर्ड में है तो इसको होलिस्टिकली फॉलो कीजिए, और अगर मान लो कोई ऑनलाइन ले रहा है तो सबसे बेसिक तो है कि सर जो नोट्स है उनको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यही आपकी नींव है, जैसा कि फाउंडेशन नोट्स इनको कहते हैं। तो वो आपकी नींव को अच्छे से तैयार करेंगे, उसके बाद उन्हीं नोट्स को एक ही सोर्स रखना और उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। और न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ पाए तो वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहता है कि आप जनरल अवेयरनेस आपकी बढ़ती है, जनरल इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती है। और मेहनत का सर कोई तोड़ नहीं है, लगातार मेहनत करते रहिए, और कंसिस्टेंसी सर सबसे इंपॉर्टेंट है कभी भी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, हरीश राजपुरोहित का जो मंजिल है वो उस पर तक पहुंच गए हैं या सफ़र जारी है? सर मंजिल तक पहुंच गया सर।
मंजिल तक पहुंच गए। बिल्कुल हम लगातार जो है इस बार आरएएस 2024 में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनसे बातचीत करेंगे, और कई सारे बच्चे ये इंतजार भी कर रहे हैं कि जो सिलेक्शन जिनका हुआ है उनका क्या कहना है, किस तरीके से उनकी तैयारी रही है, कैसे वो तैयारी करते थे, क्या पढ़ते थे, क्या किस पर ज्यादा फोकस करना है। ये तमाम बच्चे उनके लिए जरूरी बातें भी हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और कई सारे और चयनित आरएएस अधिकारियों से हम लोग बातचीत करके आप तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।